हेलो स्टूडेंट, इंडियन एजुकेशन में आप सभी को स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ सेरोलॉजी। सेरोलॉजी में पढ़ना है क्या तो टेस्ट ट्यूब प्रोसेस या प्रत्यक्ष जांच पढ़ना है। आज वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें। टेस्ट ट्यूब प्रोसेस क्या पढ़ना है आज? तो टेस्ट ट्यूब प्रोसेस, प्रत्यक्ष जांच, परख नली विधि। टेस्ट ट्यूब प्रोसेस जांच हुआ परख-नली विधि से, ये पढ़ना है। तो परख-नली विधि में टेस्ट ट्यूब आएगा। और टेस्ट ट्यूब क्या होगा तो पहले हम क्या करेंगे, ए टेस्ट ट्यूब लेंगे, फिर ए टेस्ट ट्यूब लेंगे पहला, फिर दूसरा बी टेस्ट ट्यूब लेंगे, फिर तीसरा क्या लेंगे तो ए बी टेस्ट ट्यूब। उसमें RB 2% का सलाइन घोल 2 बूंद प्रत्येक परख-नली में रखेंगे। 2 बूंद क्या करेंगे, प्रत्येक परख-नली में सलाइन घोल लेंगे रेड ब्लड सेल का। तो 2 बूंद क्या करेंगे, प्रत्येक परख-नली में डालेंगे सलाइन घोल और 2 बूंद सेरम AB सेरम डालेंगे। 2 बूंद क्या करेंगे तो सलाइन घोल डालेंगे और 2 बूंद AB सीरम डालेंगे। उसके रेड ब्लड सेल सलाइन का 2% का घोल ये आता है। 2% क्या होता है, रेड ब्लड सेल का सलाइन घोल 2% का होता है। तो ये क्या करेंगे, इसके बाद तो सेंट्रीफ्यूगल मशीन लेंगे। उस पर क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल मशीन पर तीनों टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे तो डालेंगे। उस पर तीनों टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूगल मशीन पर डालेंगे। सेंट्रीफ्यूगल मशीन हुआ, यहाँ पर तीनों टेस्ट ट्यूब का क्या करेंगे, 2 बूंद क्या है तो AB सीरम डाला हुआ है, 2 बूंद सलाइन घोल तीनों बीकर में टेस्ट ट्यूब में रखा है। उस तीनों को क्या करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल मशीन पर रखेंगे। तीनों को क्या करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल मशीन पर रखेंगे। तो 1000 RPM सेंट्रीफ्यूगल मशीन पर कितना होता है तो सेंट्रीफ्यूगल मशीन 1000 RPM का होता है। 1 मिनट तक सेंट्रीफ्यूज करेंगे। एक मिनट तक क्या करेंगे, रखकर तीनों टेस्ट ट्यूब को रखकर सेंट्रीफ्यूगल मशीन को सेंट्रीफ्यूज करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे तो माइक्रोस्कोप लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे तो माइक्रोस्कोप लेंगे। इसके बाद माइक्रोस्कोप के नीचे प्रत्यक्ष एग्लूटिनेशन को देखेंगे। और इसके बाद माइक्रोस्कोप लेंगे तो उस पर क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब रखकर उसको प्रत्यक्ष रूप से एग्लूटिनेशन को देखेंगे। क्या देखेंगे तो एग्लूटिनेशन देखेंगे। और ये पता चल जाएगा कि यह ग्रुप क्या हुआ आया है। से प्रत्यक्ष जांच, रक्त ग्रुप टेस्ट रिपोर्ट, प्रत्यक्ष जांच है ये। तो प्रत्यक्ष जांच में रक्त ग्रुप का टेस्ट ट्यूब रिपोर्ट आ जाएगा। क्या हो जाएगा तो यह 1000 RPM पर सेंट्रीफ्यूगल करने पर क्या हो जाएगा तो माइक्रोस्कोप पर देखने पर, ये सेंट्रीफ्यूज करने पर, एग्लूटिनेशन करने पर इसको प्रत्यक्ष जांच का रक्त ग्रुप टेस्ट रिपोर्ट आएगा। क्या आएगा तो स्लाइड A या ट्यूब A में एग्लूटिनेशन का रक्त ग्रुप क्या हो जाएगा तो A होगा। स्लाइड A ट्यूब में A एग्लूटिनेशन में क्या हो जाएगा तो रक्त ग्रुप A आएगा। और B स्लाइड का ये ट्यूब में देखने पर एग्लूटिनेशन क्या होगा तो रक्त ग्रुप B होगा। और सभी स्लाइड या ट्यूब में नहीं एग्लूटिनेशन होने पर क्या हो जाएगा तो रक्त ग्रुप O हो जाएगा। सभी स्लाइड को या ट्यूब को नहीं एग्लूटिनेशन देखने पर क्या हो जाएगा तो रक्त ग्रुप O हो जाएगा। ये क्या हुआ तो प्रत्यक्ष जांच से, टेस्ट ट्यूब बीकर से ये जांच हुआ। किस विधि से हुआ तो प्रत्यक्ष जांच टेस्ट ट्यूब विधि से, प्रोसेस से हुआ। और उसके बाद क्या है तो ये परोक्ष या सीरम प्रयुक्त ग्रुप जांच हुआ। इसी का ये जांच क्या है तो परोक्ष या सीरम प्रयुक्त ग्रुप जांच है। ये दूसरा जांच हुआ उसी का, परख-नली हुआ, ये प्रत्यक्ष हुआ, ये हो गया परोक्ष जांच। तो पहले क्या करेंगे, इसमें भी तीन टेस्ट ट्यूब लेंगे। क्या करेंगे तो 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे। उसमें पहला क्या है तो मानक रक्त कण का 2 बूंद डालेंगे। मानव रक्त कण का 2 बूंद इसमें डालेंगे। सेरम का 2 बूंद डालेंगे पहला बीकर में। फिर इसमें भी क्या करेंगे तो मानव रक्त का 2 बूंद डालेंगे, फिर सेरम का 2, मानव रक्त कण का 2 बूंद, फिर सेरम का। ये मानक रक्त, लाल रक्त कणिकाएं 2% का ये घोल होता है। ये कितना का होता है तो मानक रक्त, लाल रक्त कणिकाएं का 2% का ये पूरा घोल बना रहता है। तो इसको क्या करेंगे तो ये बीकर को सेंट्रीफ्यूगल मशीन पर तीनों को लाएंगे। क्या करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल मशीन पर लाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे तो एग्लूटिनेशन करेंगे। एग्लूटिनेशन करने के बाद क्या होगा तो ये रिपोर्ट आ जाएगा कि केवल ट्यूब 1 में एग्लूटिनेशन रक्त ग्रुप B ही होगा। पहला केवल ट्यूब 1 ट्यूब में क्या हो जाएगा
तो एग्लूटिनेशन करने पर रक्त ग्रुप क्या हो जाएगा, तो बी होगा। और दूसरा क्या होगा, तो केवल ट्यूब दो में एग्लूटिनेशन करने पर क्या हो जाएगा, तो रक्त ग्रुप ए होगा। और कोई एग्लूटिनेशन नहीं रक्त ग्रुप हो, कोई एग्लूटिनेशन नहीं होगा तो रक्त ग्रुप क्या होगा, तो ए बी होगा। और सब में एग्लूटिनेशन रक्त ग्रुप होगा, सब में अगर एग्लूटिनेशन रक्त ग्रुप होगा तो क्या हो जाएगा, तो ओ होगा।